नींबू महंगा हुआ तो उसकी चोरी भी होने लगी और ऐसे में कहां नींबू के बाग की लाठी डंडों से हो रही है पहरेदारी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं रामनवमी के मौके पर हुई साजिश की, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, गुजरात में रामनवमी पर हुई हिंसा का एक एक सच टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। कल हमने दिखाया था कि हिम्मतनगर में कैसे दंगाइयों ने अपनी छतों पर पत्थर और ईंट जमा करके रखे थे और कैसे हिंसा की साजिश रची गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि खंबात में कैसे हिंसा की प्लानिंग की गई और कैसे रथ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा की साजिश की। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार हिंसा की हर साजिश को आपके सामने रख रहा है, आपको सच दिखा रहा है, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए, कल हिम्मतनगर का सच टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था। यहां पर लोगों से बात भी की थी और आप देखेंगे तो घरों की छत पर आपको ढेर सारे पत्थर यहां पर नजर आएंगे, पेट्रोल बम में इस्तेमाल करने वाली बोतल नजर आएंगी। और आज इंतजार कीजिए, खंबात का सच भी आपको दिखाएंगे। आज हम आपके सामने गुजरात के खंबात हिंसा का सच दिखाने जा रहे हैं। रामनवमी के दिन खंबात में हिंसा हुई थी। इस हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। और खुलासा यह है कि खंबात में एक मौलवी ने पूरी साजिश रची और रथ यात्रा पर पत्थरबाजी की। है कि नफरत फैलाने की योजना थी, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही। 10 अप्रैल रामनवमी का दिन, बिल्कुल मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं ये वही जगह है, भगवान श्री राम का मंदिर, खंबात का राम मंदिर। यहाँ से ही भगवान राम जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा है निकलकर बिल्कुल जो ये सकरपुरा कहा जाता है ये इलाका खंबात का, इस तरफ आगे आ रही थी। और जैसे ही ये शोभा यात्रा राम जन्मोत्सव की आगे आई तो बिल्कुल उससे 50 मीटर के अंतर पे मुश्किल से एक ये दरगाह आई हुई है, कब्रिस्तान भी है यहाँ पर मौजूद। और जिस तरह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, आणंद पुलिस और खंबात पुलिस ने जिस तरह से बताया है कि इसी जगह से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब यहाँ से उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस जगह पर पहुंची खंबात में जहां से रथ यात्रा निकली, जिन सड़कों पर पथराव हुआ जो बाद में हिंसा में बदल गई। हमारे संवाददाता अमित राजपूत ने दिखाया कि राम मंदिर और वो दरगाह आसपास में ही है, वही दरगाह जहां पथराव का प्लान बना और फिर उसी प्लान के मुताबिक अंजाम भी दिया गया। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो बैठकें हो रही थी उसमें चौंकाने वाले फैसले हो रहे थे। पथराव के साथ साथ दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा आणंद पुलिस ने जो खुलासा किया है और आणंद पुलिस के जो एसपी हैं अजीत राजियान, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी उस पे हमला करने का प्लान जो है वो लगातार 3 दिन से बैठकों को करके आयोजन किया गया था। ये पूरा हमला जो था वो पूर्व आयोजित था, वो पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है। और साथ ही साथ इस हमले का जो मास्टरमाइंड है रजाक पटेल उर्फ मौलवी, इसी ने ये पूरा षड्यंत्र जो था
राम की शोभा यात्रा पे करने की पूरी प्लानिंग की थी। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात इस जांच में ये सामने आई है कि कुल उसके साथ में दूसरे 10 जो अपराधी थे वो भी उसमें जुड़े हुए थे। उनको अलग अलग जिम्मेदारी इस हमले की दी गई थी। और साथ साथ ये रज्जाक उर्फ मौलवी, उसका ये रोल था, उसने इन लोगों को समझाया था कि अगर आप हमला करते हैं, उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको छुड़ाने की जो प्रक्रिया है कोर्ट्स की और वगैरह जो कार्रवाई है उसका सपोर्ट भी वो स्वयं देगा। हिंसा की तस्वीर को एक बार फिर से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पूरा प्लान रचा गया था, किस तरह से बर्बादी की कहानी लिखने की तैयारी की गई थी ताकि नफरत की आग तेज हो। और इसके लिए खंबात दरगाह में क्या क्या हो रहा था वो भी सुनिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया में जो भड़काऊ भाषण हैं वो उन सारे लोगों को दिखाए गए और वो भड़काऊ भाषण बताने के बाद उन लोगों को उकसाया गया कि राम की जब यात्रा यहाँ से निकलेगी तब आप उस पर हमला करेंगे। और ये हमला इसलिए करेंगे कि एक सबक होगा कि आने वाले समय के अंदर इस तरह से किसी भी प्रकार की जो शोभा यात्रा है वो खंबात में कभी ना निकले। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी 9 अपराधियों को पकड़ लिया है, 2 फरार हैं। और पुलिस का ये मानना है कि इस मामले में कुछ विदेशी तार भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से फंडिंग की बात हो या दूसरी और बातें हों, उसके अंदर कौन कौन और लोग जुड़े हैं, ये पैसे कहां से आने वाले थे, कौन विदेशी जो लोग हैं वो इन्हें मदद कर रहे थे, उस पे भी लगातार जांच जो है वो पुलिस कर रही है। अभी भी खंबात के उसी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा। पुलिस जांच में जुटी है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और अब तक की पुलिस जांच में यही सामने आया है कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में इस तरह की रथ यात्रा या शोभा यात्रा न निकाले जाए।